इंदल हरान पलक बुखारी की लड़ाई, इंदल हरान पलक बुखारी की लड़ाई। अरे कैसी चर्चा तेरा होई बई पूरे परिवार को बका दिया। चलो घर कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, उदराज और मछली मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे अकेला दुलारुआ बुदला मेरी गोदिया नामा। अरे अकेला दुलारुआ बुदला मेरी गोदिया नामा। कैसे तुम कर रहे न समझाए। अरे खूब होशियार भाई रहे मेरे माँ। अरे खूब होशियार रहे मेरे माँ। उधर तुम कर रात मनो अच्छा है कि गंगा बितुर में एक से जोधा एक से वीर और आते हैं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो। बहुत होशियार करके देखो, मेलों को जाना होगा, बहुत शायद को वापस आना है। क्यों नहीं दादा, जो तुम हुक्म फरमाओगे वही काम करूंगा। हम लोग मेले को जाऊंगा, किसी से राड़ बढ़ाने नहीं जाऊंगा। मेला घूम करके इंदल का मुंडन करवा करके वापस चला। अरे मैं पकावली बात को नीक जाग चीज बतावा लगा तो पकाए थे। बढ़िया मुंडन करा परबे करते सबको जा रहे हैं साथ, बढ़िया मुंडन करा वापस आ जाओ। मैं कोई दिक्कत थोड़ा मेले में कर रही थोड़ा होती। चलो कर कोई बात नहीं है, मैं समझ गया हर बात को। मेरा परिवार अब मानेगा नहीं। चलो मछला आगे बढ़ो। और मछला मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो स्वामी जी, क्या कहना चाहते हैं? जाते जाना जो कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो और तुम जिद कर रहे हो, जाओ मछला इस समय उदराज और मामू और इंद्रराज को मेले को उतारो तुम भी, और सारा इंतजाम करके मेले को जाओ। होशियार रहना मछला मेले में। अगर जो कोई पॉल हो गया, अगर मेरे कानों तक भनक आ गई, मछला याद रखना, हंटर रहेगा या तुम्हारी हालत खराब बनेगा। हित की धमकी पर हम डराते हैं। देख रहे फिर घूमिए है वह नहीं फंसाएंगे। इनके केवल भैंसा डुआम का फन है। अगर इनकी फुसकार में कोई रुक पाएगा तो काम होगा। इनका मामला तो केवल उदयराज जानता है। हाँ अब का है इनसे पूछो। यह बात है निखर चलो ये फिर गड़बड़ो जी फिर घूमिए मेला हट ही रही जाए। कहावत कहा थे, पाहुन मारी को कहे प्याट नुसुसा दे दे रो खून भाभी कर गए हैं। मेले को तो चल रहे हो, मगर ये बताओ मेले को जा रहे हो, साथ में लाए क्या? खाने पीने का इंतजाम कुछ है? देखो हम भैया बूढ़े आदमी हम जो लाग रहले सत्तुआ लाए ना बढ़िया, जहां बैठो सत्तू लपट्टू घोरा खावा तो चल दिया। यानी भावनगर में जाते हो तो पकवान मिठाई खाते हो और मेले जाते हो तो सतुआ ले मेले हाथ में जत्तन कसने कर पाओ जत्तन सिद्धि कर पाओ अत्ते भला कहते हैं देवता। बेइज्जती कराते हो। बेइज्जती में कहे के भैया हम भैया देखो सबको हमका राजा जानते, जब से मेले को पहुंच तब से हमका खाए पे चिंता ही नहीं। मगर तुम सतुआ खाओगे, मैं और मेरा बेटा सतुआ नहीं खाएगा। अरे तो तुमसे जरूर सदा है तो ले चलो भाइयों का बताओ। तब तक मैं भाभी को ले चल रहा हूँ, खाना बनवा लूंगा, साथ में खाना लेकर के चलूंगा। ये बात है तो बनवा लो खाना, जल्दी निखर चलो। और क्या गोधिया गए हैं ये बना लो। ठीक है बाबू, तब तक दरबार में बैठो, मैं भाभी को लिए जा रहा हूँ। आओ भाभी।
जानते हो माहिल मेला घुमाने ले चलते हैं। अरे तुमको वही बने खत्म करा तो मेरा नाम माहिल नहीं, तुम सराय नहीं जानते हो। अरे माहिल मेरा नाम, लड़ाई करवाने का काम यारो, बच के रहना। और भाभी चलो खाना तो बना लिया, मामू हमका लगा तो घूम गए कहा। मामू सामने से आए। हम संग नहीं छाड़े बाबू, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे दादा से करता कहीं का लान, तुमका संग नहीं छाड़, संग ही रखब। पैसा हमारे कौन काम हुआ? हाँ पैसा बेटा मेरा चल रहा है और कहेगा बाबा मैं ये सामान लूंगा तो तुम हो चलते चलो चलो, तुमका पटुआ कसानी ठीक हुए डट डाट अब चलो हो। मामू क्या बता रहे हैं? क्या मामू कहते हैं तुमने पटुआ था? बिल्कुल बेकार, हम कहे लौंडा होशियार हो, लौंडा बिल्कुल बेकार। हम कह रहे हैं चलो भैया हम तो कंप्यूटर ले जाओ, टाफी ले जाओ, खाइए तो खा ले, और जो कोई तुम्हारे लग आग उठाई वो हम तुरंत मेरे को हटा दिया। ये बता रहे कोई दुश्मन अगर तुम्हारे ऊपर आंख उठा के देखा उसका पटुआ सही ठीक, ये बता रहे। एक बात है भैया, चल तो रहे हो लेकिन ये कैसे चलते हो? पहले यहाँ से धौसा बजाओ कि लोग कहे उधर आज मुहब्बे से मेले को जा रहा है, कोई सूरवीर जा रहा है। इस तरह हमारा दिल कहता है धौसा बजाते निकलोगे, लोग कहेंगे आज उधर आज मुहब्बे से बाहर को जा रहा है। क्या यानी मामू मुझे धौसा बजवाना पड़ेगा? और क्या? ठीक है मामू तुम कहते हो तो धौसा बजवाते हो चलूंगा, क्योंकि बानोगढ़ के राजा तो धौसा बजवाते जाते होंगे, और क्या मैं चोरी चोरा चलूंगा? और क्या भैया, तुम भी सूरवीर हो, कोई नादान थोड़ा हो जो तुम चुप्पे चुप्पे चलोगे। ठीक है बाबू तुम चलो, मैं धौसा से बजवाऊंगा। भाभी अरे बेग में तू रख ले भाभी, चाबी संभाल के, मेला को चल मेरी भाभी, बल बहिया बजाते चलो। ये धौसा खुशी का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी धौसा है। अब मुझको क्या करना चाहिए? सामने यानी सामने लाखन का किला दिखाई पड़ता है। मैं सीधे कनौज को जाऊंगा, लाखन के पास जाऊंगा। लाखन पीर बलवान है, लाखन से सारा हाल बताऊंगा। उधर रोज लाखन की युद्ध कराऊंगा आपस में, एक न एक मरेगा। क्योंकि अगर लाखन मर गया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उधर राज मर गया तभी नहीं कुछ बिगड़ेगा। इसलिए लाखन के पास जाना चाहिए, सारा हाल बताना चाहिए। अरे चल हे माहिर अयोध्या से
भरी से और कनवरी की सुरती लगा। ठीक है, मैं लाखन के पास जाऊंगा, छुपे से पहले मांगूंगा अधिकार, उधर से बताऊंगा मैं लेटरिन जा रहा हूँ, लेटरिन के बहाने मैं कनौज को जाऊंगा, सारा हाल लाखन से अवश्य बताऊंगा। और भाभी, अरे तुम कहाँ छूट गई थी यार? साथ में चलो यार मामू, तुम कहीं उधर चलते हो, कहीं उधर, तुम्हारा रास्ता जाना, तुम आगे भागते हो। अरे तुम जान नहीं पाए यार, हमारे यहाँ तबाह सब दशा बिगड़ गया, तुम जान नहीं पाए। साथ हम बतवा है कैसे तुमसे बात करने लगे यार। ठीक है, मैं समझता हूँ मामा। खैर मैं धौसा बजाऊंगा और धौसा बजवाते चलूंगा। अरे बाजाए तो धौसा कोई बघौदार का। बंद मत होना चाहिए। ठीक है, सामने लाखन का किला दिखाई पड़ता है, मैं दरबार को जाऊंगा, सारा हाल लाखन से बताना चाहिए।
आज बहुत दिन के बाद आ गए, हमारा दिल खुश हो गया मामा। तुम तो भैया जानते हो मैं पावन में चला करता हूँ इधर से उधर हाँ। मिली, इसलिए हमको जब टाइम मिली तुम्हारे दरबार को आया हूँ। मामा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बुझे? अरे कहम को चलिया मामा दे सबुरई कई। पूछना चाहते हो भैया? हाँ मामा। तुम तो जानते हो अरे जो की बिगड़ी माहिर देखो, अरे जो की बिगड़ी माहिर देखो, दोनों हाथों में अरे खोटे दिन आए कनवरे कई, उदासी का कारण पूछना चाहते हो? हाँ मामा। अगर हमारे जीते जी अगर तुम्हारे पर कोई आंख उठाए तो हमको बर्दाश्त होगा? नहीं, कभी नहीं बर्दाश्त होगा तुम्हारे मामा। कनौज में हमारे होते हो कुछ बिगड़ने लगेगा हाँ, हाँ। तो हमसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तुम तो जानते हो इतने बड़े सूरवीर बलवान हो, तुम्हारे होते हुए कोई दुश्मन तुम्हारे नगर में आकर ढौसा बजाने लगे तो हमारे पर क्या बीतेगी? क्या हमसे बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त होगा मामा। एक सूरवीर आया है, हाँ। तुम्हारे नगर में ढोसा बजा रहा है, डुग्गी पिटवा रहा है, खुशी की लहर बजा रहा है। हमने जाकर उसको रोका, हमने कहा ये राज हमारे बहने की है, हाँ हाँ। यहाँ हमारे बहने के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अच्छा। तुम कौन होते हो ढोसा बजाने वाले? हमारे पास शमशीर तान दिया, कहने लगा भाग जा बुढ़ा वरना तुम्हारा शीश काट लूंगा। क्या मामा तुम मेरा नाम नहीं बताया उसको? हमने बताने की कोशिश किया, जब तुम्हारा नाम बताया तो हमारे पास शमशीर लेकर दौड़ पड़ा। अच्छा। इसलिए भागते हुए तुम्हारे पर आया हूँ। अगर सोच लो अगर दुश्मन का धौसा बच गया हाँ। तो तुम्हारे जीवने को धिक्कार है, लोग कहेंगे लाखर कायर है, इसलिए मुकालवा नहीं कर पाया। जाकर धौसा रोको बेटा, अगर धौसा रोको तुम्हारा जगमा नाम ऊंचा हो जाएगा। ठीक है मामा, तुम तो जानते हो लाखन के राज में सिर्फ लाखन का धौसा बाजता है और किसी का नहीं। तो ठीक है, जाओ जाओ पहले धौसा को रोको, अगर नहीं मानता उसको जान से मार देना, लेकिन कभी हार नहीं मानना। ठीक है मामा, मैं अवश्य जाऊंगा और उसका धौसा रोक करके अपना ही धौसा बजाऊंगा। जाओ, मैं पूछा रहा। अरे कौन मरेगा कौन बचेगा, हमसे क्या लेना देना है? तुम साथ नहीं थे। अरे अल्लाहुदना तुम मरी जाती,
हम तो राज चलाएंगे।